जी। राकेश कुमार गुप्ता जी, भरतपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, जब से नाम जप और अध्यात्म मार्ग पर चलना शुरू किया है, मन में इंद्रियों ने अपना शासन उतना ही मजबूत किया है। इंद्रियां बुरे कार्य की तरफ आकर्षित होती हैं। नाम जप और इंद्रियों की इच्छा, इन दोनों के बीच मन उलझा रहता है। कहीं मैं हार ना जाऊं, इस युद्ध में कैसे जीता जाए महाराज जी? लक्ष्य जब तक नहीं बनता तब तक ये समस्या बनी रहती। जैसे आपका लक्ष्य बन जाए 1 अरब रुपया मुझे चाहिए, तो हम 100 रुपया आपको दें तो जलन लगेगी। क्या होना 100 रुपया से, मुझे तो 1 अरब चाहिए। समझ रहे ना? अगर लक्ष्य बन जाए कि मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है, तो किसी भी भोग की तरफ मन जाए, हम थोड़ी जाएंगे। मन जा सकता है, हम नहीं जा सकते। हम ना जाए तो मन कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, वो शांत हो जाएगा। इसकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहोगे तो एक भारी तृष्णा का बोझा लाद करके फिर नरक जाना पड़ेगा, फिर जन्म मरण होगा। हमको एक बार ना करना है, इससे एक बार ना करना है, अच्छे से ना करना है। आप सोचो, मन कहता है शराब पिए, आपने दृढ़तापूर्वक नियम ले लिया नहीं पिएंगे, कुछ दिन बाद जाना ही बंद कर देता है। समझिए, फिर कभी दृश्य ऐसा देखा तो फिर मन जा सकता है, पर हम जब ना कह दिए तो मन उसमें राजी हो जाता है धीरे धीरे। तो यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वअमृतत्वाय कल्पते। जो मन और इंद्रियों के द्वारा विषयाकर्षण से दी हुई वृथा को, अंदर जो क्लेश होता है उसको सह लेता है, लेकिन गलत नहीं जाता, वो भगवान को प्राप्त होता है, वो अमृत पद को प्राप्त होता है। तो अपना लक्ष्य दृढ़ रखिए, आप कैसे फिसल सकते हैं? हमारा जब लक्ष्य ही नहीं है तो हम फिसल कैसे सकते हैं? महाराज जी, कश्मकश रहती है अंदर से, ऐसा लगता है कि मतलब नहीं जीत पा रहे हैं, नहीं जीत पा रहे हैं। फिर नाम जप रोकता है, नाम जप। अच्छा, तो हरा भी क्या दे रहा है आप हमें बताओ? ऐसे बड़ी कोई भी भूल नहीं हो पा रही है, लेकिन छोटी छोटी भूल हो रही हैं, और वो भी। आप चिंता न करो, आप चिंता न करो, ये तरंगे हैं, मन की तरंग मान ले, बस हो गया भजन। इसको मारना है, बस शांत रहो, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। शांत रहो, तुम गिरोगे भी तो गोद में भगवान की शरण में हो, उनका नाम जप करते हो। कोई चूक भी हो जाए तो भगवान उधर देखते भी नहीं। हाँ, राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सै बार ही की। तो आप गृहस्थी में हो, ब्याह हो गया है, अगर काम वेदना आती है और आप अपनी पत्नी का संयोग करते हैं तो पाप नहीं करते हैं, लेकिन पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से भी देखना पाप हो जाएगा। तो आपको भगवान ने जीतने के लिए एक सुविधा दे दी है। संत महात्माओं की सोचो, उनको तो पूरे जीवन युद्ध करना होता है। अगर 50 वर्ष लड़े और 5 सेकंड फेल हो गए तो 50 वर्ष में पानी फिर गया, कोई माफ नहीं करेगा। कोई नहीं माफ करेगा कि ये साधक 50 वर्ष से लड़ रहा है, 5 मिनट में चूक हो गई, कोई बात नहीं, उठो चलो। ये तो गुरुजन बोल सकते हैं, संसार नहीं बोल। संसार तो बस उसको उसी दिन से उसी दृष्टि से देखेगा। ये बहुत बड़ी चढ़ाई का मार्ग है, और आपको बड़ी सुविधा है। आपको भूख लगी तो भोजन मिल जाएगा, आपको जो वेदना लग रही धर्मयुक्त पूर्ति का आपके पास उपाय है। जरा कभी कभी उनके लिए भी सोच लिया करो, जैसे पूरी जिंदगी दिए हुए संत महात्मा है, कि इनकी सोच में भी कुछ नहीं आना। सोच में भी, क्रिया तो बहुत दूर की बात है। जहां सोच में आया तो फिर क्या रह गया? ध्याय तो विषयांत पुंसास। अगर विषयों का ध्यान हो रहा है तो संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात बहुत सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो आप तो बड़े सुविधा में हो, किले के अंदर से युद्ध कर रहे हो। नाम जप करो, डरो मत, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। हमारे भगवान के वचन है, बस सहना होगा। सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुरु हितगार। अंदर जो आक्रमण हो रहे हैं उनको सह जाओ तो महात्मा, और टूट गए तो फिर बिखर जाओगे, फिर भगवत मार्ग से अलग हो जाओ। लगभग 18-19 वर्ष की आयु शरीर की होगी। तो ब्रह्मावर्त बिठूर में गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो हमने कई बार सुनाया है, एक शराबी ने हमको बुलाया। नजदीक गए तो देखा शराब पिए हुए, दुर्गंध आ रही। भाई क्या कहना चाहता है? बोला हमारे पीछे आओ। तो हम कौतुकी स्वभाव के कि आखिरकार क्या करेगा ये, देखते। वो पीछे ले गया और वैकुंठ धाम में ले गया, और भगवान श्री हरि की छवि को ऐसे देख, बोले देखते इस मूर्ति को? हम कहा हाँ।
बोले नीचे क्या है? कहा संगमरमर। ये मूर्ति किसकी है? हम कहा संगमरमर की। बोले समझा कुछ? हम कहा नहीं। बोले इस मूर्ति को तिल तिल काटा गया, टूटी नहीं तो भगवान बन के पूज रही, और ये टूटा तो पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है। संगमरमर वही है और संगमरमर वही है। ए तू बाबा जी बना, टूटना नहीं। तो हमने उसको उसी समय पंचांग प्रणाम किया था कि भगवान मुझे इस रूप में शराबी काबिले करके, और हमें जब कभी ऐसी समस्या मानसिक शारीरिक हुई तो उसके शब्द गूंजने लगते, टूटना नहीं, टूटना नहीं, जो टूटा वो बिखर गया, रौंदा जाएगा जो टूट जाएगा, बस